चलिए, नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं टीएलआर न्यूज। अभी हम फिर से जीएमसी हॉस्पिटल, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा का जो है उसके बिल्कुल साथ में खड़े हैं। इससे पहले आपने देखा कि महराज मलिक यहाँ पर आए और काफ़ी लंबी मीटिंग जो है वो यहाँ पर जितने भी डॉक्टर जो स्टाफ है उनके साथ में हुई, जिसमें जीएमसी के प्रिंसिपल भी और यहाँ पर एमएच भी जो है यहाँ पर थे और बाकी स्टाफ भी था। और लंबी मीटिंग होने के बाद उसके बाद पूरा जो है महराज मलिक ने पूरा जीएमसी को घूमा भी, एसोसिएटेड हॉस्पिटल को, चाहे वो अलग अलग ब्लॉक से उनके अंदर भी गए और यहाँ पर भी इस जगह पर भी आए। जो ये पीछे आप गंदगी देख रहे हैं, पूरा यहाँ पर जो है नगरी से पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर आता है, पानी जैसे झरना है वहाँ पे पीछे, और आसपास जो है आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी। और ये गंदगी काफी लंबे समय से है, पानी आप देख सकते हैं काफी लंबे समय से यहाँ पर इकट्ठा है। और ये जगह भी हमने उस समय दिखाई थी कि ये इस जो ये टीन का जो आपको ये दिख रहा है शेड दिख रहा है, शेड के नीचे जो है वो यहाँ पर एक स्टोरेज बनाया हुआ है पानी के लिए, जो सप्लाई जो है पूरे हॉस्पिटल के अंदर जो सप्लाई जाती है पानी की। अब बहुत सारी जगहों पे पीते भी होंगे अंदर पानी, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है हॉस्पिटल का जो पानी जो है यहाँ से जा रहा है, हाथ धोने के लिए आता है। तो ये देख सकते हैं कितना गंदा पानी जो है उसके बिल्कुल साथ में स्टोर किया हुआ। ये भी पानी भी अंदर जो है जा सकता है या आसपास का। अभी हमारे साथ में जो है कांग्रेस के लीडर हैं जो डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं, यूथ में इन्होंने जो है पहले काम किया है, अभी यहाँ पर आए हुए हैं। ये भी इनसे बातचीत करेंगे। मुदस्सिर बांडे जी हमारे साथ में हैं और उनके साथी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि महराज मलिक की लाइव देखने के बाद जो है, या उन्होंने जो बातें, क्योंकि लगातार जो है हमेशा से वो ये कह रहे हैं कि एक्शन करूंगा, एक्शन लूंगा, या जो भी अभी तक आपने सुना, सिर्फ जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि आज छोड़ दिया, अब लास्ट वार्निंग। वो लास्ट वार्निंग आ नहीं रही है। मुदस्सिर बांडे जी, आपका स्वागत है टीएलआर न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे आप, इतने लगातार आपने जो है देखा कि लगातार जो है महराज मलिक वार्निंग पे वार्निंग दे रहे हैं, क्या लगता है ये सुधरेंगे लोग जो ये सुधरना ही नहीं चाहते? देखिए, मैं आपको बताऊं, वार्निंग से बेहतर है काम करना। देखिए, वार्निंग मुझे समझ नहीं आती किसको दे रहे हैं। वो खुद को वार्निंग दे रहे हैं क्योंकि एमएलए वो हैं। अगर एमएलए कोई और होता तो चलो ठीक है जी, वार्निंग देते तो चलता। एमएलए वो हैं, वो तो काफी टाइम से यहाँ जीएमसी को दे रहे हैं, जीएमसी उनकी बात नहीं सुन रहे। देखिए, जीएमसी में हम भी ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में ये खराबी है, लेकिन वो ठीक कौन करेगा? वो आपका नुमाइंदा ठीक करेगा ना, जो यहाँ का चुना हुआ एमएलए है वो ठीक करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जीएमसी खुद को ठीक हो जाएगी, वो आएगा वो चिल्लाएगा तो जीएमसी ठीक हो जाएगी। उसने देखना है, वो जब आते हैं क्या वो उन्होंने कहा कि बस अब लास्ट है, अब इसके बाद अब एक्शन करूंगा। देखिए, मैं पिछले 8 महीने से मैं इसके बाद 8 महीने से मैं यही देख रहा हूँ, हर बार लास्ट वार्निंग। ठीक है, तो आज भी जब वो यहाँ आए तो वो एक सोशल मीडिया ट्रेंड है उनका। देखिए, सोशल मीडिया पर वो बात करते रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप तो तारीफ करते थे उनकी, आप खिलाफ बोल रहे? नहीं, मैं तो तारीफ, देखिए जिस काम की तारीफ करनी चाहिए मैं काम की तारीफ करता हूँ, किसी बंदे की व्यक्तिगत होके उसकी तारीफ नहीं करता। अगर उसने कोई काम ऐसा किया होगा तो मैंने कभी आपको बोला होगा कि वो ठीक है, वो अच्छी बात की। लेकिन जहां मैं देख रहा हूं जब से वो जीते हैं सिर्फ गालियां गलोच, बदजुबानी, बदगुमानी, बदकलामी, इससे काम नहीं चलता है। आप काम कीजिए, आप चुने हुए लीडर हो, 22,000-23,000 लोगों ने आपको वोट दिया है, गरीब आवाम ने वोट दिया है, चंदा दे के वोट दिया है, तो लोगों की कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा उम्मीदें हैं उनसे। मैं तो ये सोच रहा था लद्दाख लोग जाएंगे ही नहीं, आज मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूँ गाड़ियां लद्दाख जा रही है लोगों की। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक जुमलेबाजी थी जो उसने आज तक कैमरे पे की है, और आने वाले वक्त में भी मुझे ऐसा ही लगता है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम उठाते हैं, काम करवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक बच्चे की मानद होती है, जैसे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को समझाते हैं, अगर उसको वो टोकेंगे रोकेंगे तो वो उस चीज से बाज नहीं आती। एडमिनिस्ट्रेशन को आपने काम करना है, आपस में मिलकर काम करना है, आपका तालमेल होना चाहिए, आपका एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप आएंगे, आप गए उधर जनाब अली कश्मीर घूमने, पहलगाम घूमने, वहां से निकले मरगन-टाप घूमने, फिर गए आप सिंथन-टाप। हमने कहा वो तो हालचाल मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो रोज ही देखता हूँ। मैं उधर पहलगाम हालचाल नहीं दिखा आपको? जो पहलगाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो जीते थे उसके बाद वो बड़ी जगह अपनी वो बना रहे थे, ये जो जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी, तो वहाँ अफेक्टेड एरियाज में गए, वहाँ गए घूमने, वहाँ गए तो एक अलग मामला है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ कोई पर्टिकुलर घूमने की बात सकता हूँ, ये जा सकते हैं, आप भी जा सकते। पर्टिकुलरली मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो घूमने जाते हैं, जो मैं उनके बहुत सारे वर्कर्स देखता हूँ, वो बड़ी रीलें वीलें बनाते हैं, काला, वो मुझे लगता है शायद काले वो ना शीशे किए हुए हैं जो ब्लैक टिंटेड है, जो बैन होता है, गवर्नमेंट उसको बैन करती है एक आम आदमी के लिए। तो कानून तो सारों के लिए बराबर है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर उस चीज के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। जो हमारी ट्रैफिक अमला है वो उस चीज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? एमएलए को नहीं, छूट नहीं, बिल्कुल नहीं है। कानून किसी के, कानून हर एक के लिए बराबर है, चाहे एमएलए है
या वो कोई बेचारा पियोन काम करने वाला हो, या यहाँ का सफाई कर्मचारी हो, सबके लिए कानून जो है बराबर है, उसमें भेदभाव नहीं हो सकता है। विदाउट कलर कास्ट जो है कानून हर एक के लिए बराबर है। फिर रही बात, देखिए आप रोज आते हैं, रोज ड्रामा करेंगे तो ड्रामा करने की जरूरत नहीं, आप काम कर लीजिए, हम भी सराहना करेंगे। लेकिन आज देखा हमने कि थोड़ी भाई साहब, बहुत कितना- चेंजिंग्स देखी हमने कि कोट लगा के थे बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह आज दिन। ठीक है, कोर्ट लगाना ठीक है, देखिए काम होना चाहिए। देखो मेरा मुद्दा है कि यहाँ पर जो बीमार आए वो ठीक होके जाए। तो मेरी हिदायत यहाँ जीएमसी के जो हमारे सुप्रिटेंडेंट हैं, हमारे सीएमओ साहब हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे ये है कि आपके यहाँ जितने भी पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले कम से कम तमीज, अदब और एहतराम से उनके साथ पेश आइएगा। क्योंकि पेशेंट जो है जब वो अच्छी बात सुनता है तो ठीक हो जाता है। वो लहजा थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। और एमएलए साहब को ये बताने की जरूरत है कि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, आप उनको कब फिल करा रहे हो, आपका यहाँ दूसरे छत पे जो आपका क्या कहते हैं ये थिएटर है वो कब चालू होगा, आपका जो आपने देखा है सीटी स्कैन कहाँ होता है, आप गए हैं उस रास्ते पे, उस पे घोड़े खच्चर और लोगों की क्या कहते हैं बजरी रेल, काम चल रहा है वहां पे, काम चल रहा है। 2014 से पहले ये जो है हमारी कांग्रेस सरकार ने इसको बनाया है, जो ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल है यहाँ पर जीएमसी मेडिकल कॉलेज जो है डोडा के अंदर दिया गया है। और उसके बाद तो 2014 से 24 के बीच तो मैं यही कहूंगा, एक सरकार थी जो तानाशाही में उन्होंने काम किया है, वो तो दिल्ली से चल रही थी। तो दिल्ली के वाले को क्या दर्द है कि डोडा में क्या हो रहा है, डोडा वाले को तो दर्द होनी चाहिए। अब भाई साहब का जो नजरिया है वो जाते हैं, अभी राजौरी में जाते हैं, जम्मू में जाते हैं, बाकी जगहों पर जाते हैं, उनको काम करना चाहिए। देखिए जब अगर उनकी जगह कोई भी एमएलए हो उसको काम, और 2 एमएलए फीड करते हैं इस हॉस्पिटल को, 2 एमएलए है, बदकिस्मती की बात है। लोग फिर से सफर कर रहे हैं, लोगों का जो हाल है वो बद से बदतर होता जा रहा है। ये काम जो आप देख रहे हैं, कितनी बार आपने इस पे न्यूज की है, आपने कितनी बार न्यूज की है, हमने कितनी बार इस पे बात की, लेकिन नहीं हुआ। ये रोज वार्निंग पे वार्निंग कोई नहीं मानता है, काम करना होता है। आपने बड़े मौजमाना तरीके से आपने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे काम लेना है, चाहे वो आपके सीएमओ है। कोशिश कर रहे हैं वो भी, क्योंकि जिस अंदाज को उन्होंने चेंज किया थोड़ा बहुत, वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं थोड़े प्यार से भी अगर कोई समझ जाए तो समझ जाए। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे फिर उसी वरना क्या करेंगे, मतलब मान लो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। उन्होंने कहा है घसीटूंगा मैं, हो सकता है ऐसा, ये पॉसिबल कहा है है, उन्होंने कहा है। पॉसिबल ब्रदर, कोई उन्होंने किसी कहा है। भाई उसके कहने, अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूं, आप मुंह से गोले फेंक रहे हैं, कौन मानता है यार, आप क्या बोल रहे हो, आप एक डॉक्टर को कैसे घसीट सकते हैं। आप देखिए ये काम पूरा एक डॉक्टर का नहीं है, ये पूरा एक इधर एडमिनिस्ट्रेटिव एक पूरा ऑफिस है, एक यहाँ पर पियोन भी है, यहाँ पर ड्राइवर भी है, यहाँ पर आपका सफाई कर्मचारी भी है, यहाँ के आपके नर्सिस स्टाफ भी हैं, स्टाफ नर्सिस भी हैं, आपके FMPHW वर्कर्स भी हैं, आपके बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, आई टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, उनका एक आपस में कोऑर्डिनेशन है। आप क्या बोल रहे हो कि मैं डॉक्टर को घसीटूं, क्या डॉक्टर पढ़ लिख के आपको क्या लगता है डॉक्टर बनना ऐसे ही है। आप एमएलए बने हैं 5 साल के लिए हैं, 5 साल बाद मौका मिला, नहीं मिला, किसने देखा। डॉक्टर जो है वो जब तक जिंदा है उसने डॉक्टर रहना है, उसके पास पढ़ाई है, उसके पास एजुकेशन है। हमारे आने वाली नस्लें क्या सीखेंगी, क्या वो ये नहीं सोचेंगी यार एक आदमी आता है उसकी डिग्री कहाँ से पता नहीं। एक बीएड डिग्री क्या होती है, वो मतलब डिस्टेंस थ्रू, अगर मैं बीएड करता हूँ फिर मैं एक ऐसे प्रोफेशनल डिग्री जिसने रात दिन तेल निकाला हो, उसके बाद में उसके लिए ये शब्द बताऊं कि मैं उसको घसीटूं, ये फेयर, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये जो आप कह रहे हो कि घसीटेगा, ये कोई दुनिया की ताकत नहीं घसीट सकती। प्राइम मिनिस्टर भी ये नहीं कह सकता कि मैं, हाँ तानाशाह बादशाह जहां बादशाह की हजूरी में, जहां बात भी आप सर झुका के करते हैं, जहां तानाशाही एक जमाने में हुआ करती थी, वहां आप ये बात कर सकते हैं कि वो एक बादशाह जो है। उन्होंने ये कहा कि अब मैं अपने बाप को नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे बाप ने गलत किया था तो मैंने अंदर थाने में रखा था, और साथ में SHO को 2-3 दिन और रखना अंदर। पता नहीं भाई साहब, वो कहानियां तो बोलते रहते हैं, किसने देखा, आपने देखा है क्या, आपने उसके फादर को देखा है उसको घसीटते हुए या ऐसा कुछ करते हुए। अगर वैसा भी किया है, अपने बाप के साथ वैसा किया है, घसीटा हो, नहीं मतलब थाने रखा किसी यार, कुछ भी हो, उसका मतलब उन्होंने कोई गलत किया है तो उनको मैं इस पे देखिए उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरा बाप भी गलत हो तो मैं उसको भी नहीं बख्शूं। देखिए अगर बात करें हम मैं एज अ मुस्लिम बात करूं या आप एज अ हिंदू, माँ बाप जो होते हैं उनका एक मकाम है, उनका अपना मकाम है, वो कुछ भी हो, आप उनके सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकते। अगर कोई भी गलत माँ बाप हो, आप उसका कुछ भी करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको बोलेंगे मैं थाने डालूंगा, ऐसा करूं। उसका भी एक निजाम है, एक नज़्म ज़ब्त है, उसके तहत आप कर सकते हैं। किसी तीसरे पर्सन कोई आपसे जो ऊंचा हो उसको कि मेरे फादर साहब को समझाइए, ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक माँ बाप का मकाम है। दीन हमारे दीन में जो है, अल्लाह के बाद हमने अपने बाप की जो है क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं हुक्म के तहत तामील करनी है।
उसका क्या कहते हैं बड़ा लेकिन अगर वो गलत हो तो? नहीं, गलत हो तो तब भी आप ऐसा नहीं कि आप उसको घसीटेंगे ना। मैं तो वही कह रहा हूं, गलत भी हो, आपका माँ बाप कुछ भी हो, आपने एक हदूद में रह के बड़े तहजीब तमद्दुन से बात करें, आप उसको समझा सकते हैं कि ये चीज गलत है, इससे ये मामला हो सकते हैं। तो देखिए, मैं इस टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा, उसका पर्सनल मामला है वो। मैं जाऊंगा जो पब्लिक के इश्यूज हैं, हम पब्लिक के लिए बात करते हैं, पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं उन पे बात करेंगे, जो चीजें आनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। जैसे आपने देखा कि हमारा जो ये हॉस्पिटल है, कौन सा चक्कर है आज, 8 महीने हो गए उसको एमएलए बने हुए, कम से कम 8-9 चक्कर लगाए हैं। जब उनकी असेंबली खत्म होती है वो डोडा आते हैं, ठीक है। उनका एक याराना ताल्लुकात है, जो उनके यार दोस्त हैं, जो उनके वर्कर से यार दोस्त टाइप आप समझते हैं ना, तो उनके साथ आते हैं। बोलते चले, एमपी का इलेक्शन था, कहा कि आप, बोलता मुझे मशहूर होना है। उसको ये भी नहीं पता था मैं जीतूंगा, बहरहाल जीत गए, आपको वोट किया लोगों ने, आपसे उम्मीदें हैं लोगों, खास करके उन लोगों को जो लद्दाख मजदूरी करते हैं, जो अपने गाड़ियों को लेके यहाँ पर उसको वोट डालने आए थे, अपना किराया, अपनी जेब से तेल, मतलब बहुत, वो जो लोग, वो तो जिन लोगों ने उसको वोट किया है वो बेचारे माली तौर पे लुट चुके हैं, और अभी उनकी उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं वो उम्मीदें बराबर होनी चाहिए उन लोगों की। हम भी ये चाहते हैं कि उन उम्मीदों को ये खरा उतरे, और कम से कम यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करे। जो लोग लद्दाख में आज हैं वो नहीं होने चाहिए थे, उनके लिए कोई ना, अगर होते तो कम से कम तादाद कम होनी चाहिए थी, परसेंटेज कम होनी चाहिए थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ परसेंटेज बढ़ रही है। तो विशाल मेगा मार्ट के जो है पेपर्स के लिए इतना सारा, गार्ड के लिए जो है इतना सारा स्ट्रगल हो रहा है। तो देखो, पढ़ाई चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए ना, मतलब पढ़े हुए वहां जा रहे हैं गार्ड बनने के लिए। देखिए, अगर आपने अपनी कौम को, अपने इलाके के लोगों को अपलिफ्ट करना है, तो बेसिक जो है ना, बेसिक नेसेसरी जो है वो एजुकेशन है। आपने एजुकेशन के स्तर को बुलंद करना होगा, आपने एजुकेशन पहुंचानी होगी। गरीब का बच्चा जो है वो पढ़ लिख के अपनी गरीबी को हटा सकता है, भाषणबाजी से नहीं, सीडीएफ देके नहीं, या कोई काम देके नहीं। वो 2-4 दिन उसको काम आ सकता है, लेकिन उसके फॉरएवर जो है ना वो नहीं चल सकता है। उसकी पढ़ाई उसके साथ हो, वो जहाँ मजदूरी भी करेगा, बादशाह की तरह करेगा। आज कांग्रेस ने वेस्ट की तरफ प्रोटेस्ट किया, हाँ, और उन्होंने कहा, कैपेसिटी बजट की जो है बात की, और उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जो है प्लान बनाए जा रहे हैं। इस तरफ आपको लगता है कि महराज मलिक ने सही तरीके से कैपेसिटी बजट का प्लान उन्होंने, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी उसको डाला हुआ। देखिए कुछ चीजें हैं उसमें जो मैं कहूंगा ठीक है, काम है तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं कि उन्होंने स्विमिंग पूल दिए हैं। क्या स्विमिंग पूल की जरूरत है या स्कूल बिल्डिंग की जरूरत? गर्मी में तो जरूरत। अरे भैया, सबसे पहले आपके घर में आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए या स्विमिंग पूल में नहाना है? आपके लिए क्या जरूरी है? दोनों चीजें। दोनों। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले अगर स्विमिंग पूल नहीं हो तो चलेगा ना। आपके नल में पानी आए वो जरूरत है या स्विमिंग पूल जरूरत है? देखिए, आपके घर में जरूरत जो ज्यादा जरूरी है वो सबसे पहले है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में हो गया आपका पानी। क्या आपके इलाकों में पानी है? उसके गाँव का हालात देखिए ना, पानी का क्या मामला है, उसके गाँव की बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, पिछली बार बड़े वहां पर गए थे, हमारे क्या कहते हैं, जितने जीज, AEEs वगैरह जितने भी इस डिपार्टमेंट के, PhD डिपार्टमेंट के, वहां गए थे, वहां हंगामा था। पानी नहीं है, लोगों को पानी से जूझ रहे हैं। जो पाइपें डाली गई वो कहा कि नीचे क्यों डाल रहे हो, रोड क्यों खोद रहे हो, अब रोड के ऊपर नाली डालिए। ये उनके इलाके की बात है। और ये मैं पंचायत की भी बात करूं, पंचायत कैंचा है, वहां पर उनको कहा भाई आप क्यों डाल रहे हो जी ये रोड के नीचे ये पाइप, ये रोड के ऊपर रखो। भैया, रोड के ऊपर पाइप रह सकती है, ये तो जमीन के नीचे। बोलना चाहिए था 2 की जगह 2.5 फुट डालो, 2.5 फुट की जगह 2 इंच और नीचे डालो, ताकि डैमेज ना हो, पानी बराबर पहुंचे। तो मुझे लगता है थोड़ा तजर्बा भी इनका नहीं, अभी नए नए हैं, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन काम करने की जो लगन होती है, लोगों का जो एक दर्द होता है कि हम अपनी पब्लिक के लिए कुछ कर सकें। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं ना इस वक्त, मेरी तो जाती कोई मामला तो नहीं है उसके साथ, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूं, क्योंकि मैं अपने लोगों को जो मुसीबत में देखता हूं वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं कि हम अपोजिशन करें और काम कराएं, यही हमारा मकसद है। चलिए, तो आज एक तरफ जो है महराज मलिक यहाँ पर आए, और दूसरी ओर जो है अपोजिशन भी शुरू हुई, और अपोजिशन होना भी बहुत जरूरी है। जो भी अपोजिशन करते हैं, अब बहुत सारे लोग जो है वो अपोजिशन को तो खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि वो एक तरफ सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ नहीं। लेकिन दोनों धड़े जो है वो सामने होने चाहिए, और दोनों बात भी करनी चाहिए। अभी कांग्रेस डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख रहे हैं हम कि एक्टिवेट हो रही है, और कुछ समय के बाद जो है बड़ी खबर भी आने वाली है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी होगी कि जितने भी लोग जो है, जो पुराने छोड़ कर गए थे कांग्रेस को, वो भी दोबारा वापस घर वापसी कर रहे हैं। तो उस घर वापसी आने से क्या कांग्रेस दोबारा उस लेवल पे पहुंच पाएगी, या जो लोग अभी काम कर रहे, जिन्होंने उन हालातों में भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा, उनके साथ क्या कांग्रेस जो है वो जो उन्होंने प्यार दिखाया, उस समय भरोसा दिखाया, वो भरोसा कायम रख पाएगी, या जो पुराने लोग उनके
चले गए थे उनको छोड़ के ऐसे टाइम पर, जब वो वापस आएंगे तो उनको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा, ज़्यादा सीट्स दी जाएंगी, ज़्यादा जगहें दी जाएगी, तो उन पुराने लोगों को भी याद रखा जाएगा। ये तो चलो, ये तो लड़ाई तो कांग्रेस के अंदर रहेगी इस चीज़ की, अगर उनको ज़्यादा जो है वहाँ पर अहमियत दी गई। लेकिन फिर भी खबर तो आने वाली है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, अब वो जिस घर में गए थे वो घर ही नहीं रहा, तो अब वो घर वापसी पुराने वाले घर यानी कि गाँव वाले घर में वापस आ रहे हैं, क्योंकि सिटी में गए थे तो अब गाँव आना ज़रूरी है। इसीलिए सबको ये सीखना भी ज़रूरी है कि आप कहीं पर भी रहिए, लेकिन आपका जो ओरिजिनल घर होता है वो ओरिजिनल ही रहता है, और उसके लिए रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए, उसके लिए जो है आपको कभी भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप आखिरी दिनों में होंगे तो आप उसी घर में जाएंगे, उसी गांव में जाएंगे। तो इसीलिए ठीक है, सिटी में आपने घर बनाया है, लेकिन आप अपने गांव के घरों को भी घर समझिए, उन्हें भी घर वाले तरीके से रखिए, वहाँ पे आसपास भी आप, क्योंकि लास्ट आपका राइट जो होगा वो उसी गाँव में होगा, तो वहाँ जो है थोड़ा सिस्टम रहना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल लोग सिटी की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं गाँव को छोड़कर, तो आप गांव की ओर भी भागेंगे, लेकिन फिर तब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये एक थोड़ी छोटी सी सीख थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा खबर के साथ साथ में लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। क्योंकि लोग जो डोडा सिटी के अंदर आबादी बढ़ रही है, डोडा सिटी के अंदर घर बढ़ रहे हैं, उस तरीके से जो है हम उनको याद भी दिलवाना चाहते हैं कि अपने गाँव के घरों को भी आप घर बना के रखें, क्योंकि आपने वहाँ पर भी जाना है। चलिए, दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। और पूरी खबर आपको कैसी लगी, आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी देखते रहे TLR न्यूज़, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।